हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज आपके सामने क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 पेयर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स का क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कराएंगे। सभी क्वेश्चन करवा देंगे आपको, ठीक है, 1 बाय 1। तो आइए बच्चों देखते हैं कि कैसे इसको किया जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से समझिएगा। देखिए क्या कह रहा है, भाई समझिए। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सोल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। कह रहा है कि जो फॉलोइंग प्रॉब्लम्स है उसका आप इक्वेशन को फॉर्म कीजिए और इस इक्वेशन को आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या करना पड़ेगा, सोल्व करिए। तो आइए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। ठीक है, तो हम देखें कैसे करेंगे। हम लेट करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, लेट 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 द फर्स्ट, या ऐसे ही कर सकते हैं, लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स, ठीक, देन सेकेंड नंबर बी वाई। इज दैट क्लियर। अब ये कह रहा है कि दोनों का डिफरेंस यानी कि x माइनस वाई इक्वल टू 26 है। अगर हम फर्स्ट नंबर y लेते हैं और सेकंड नंबर x लेते हैं तो y माइनस एक्स होता है, ठीक है। इसको हम इक्वेशन 1 ले लेंगे। अब देखिए अगला क्या कर रहा है, वन नंबर इज 3 टाइम्स अदर, यानी कि x जो है वो 3 टाइम्स है y के, ठीक है। तो इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं। अब इक्वेशन देखिए x का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, ठीक है। तो पुट कर देंगे, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। इज इट क्लियर। तो यानी कि जो x बराबर 3y, यहाँ पर 3y हो जाएगा। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि 3y माइनस वाई इक्वल टू 26, ठीक है प्यारे बच्चे। क्या मैं 3y माइनस वाई यानी कि 2y हो जाएगा इक्वल टू 26, यानी y इक्वल टू हो जाएगा 26/2, 13 टाइम्स में चला जाएगा, यानी कि 13 हो जाएगा y। मेरे पास y 13 हो गया। अब x निकालना है तो मैं इसको पकड़ूंगा और यहाँ से x इक्वल टू 3y पता है हमको, तो x का हमको वैल्यू निकालना है 3 इंटू 13, यानी कितना हो जाएगा 39। x का वैल्यू मेरे पास 39 और y का वैल्यू मेरे पास 13 हो गया, विच इज़ आपका जो है ये इसका उत्तर हो गया। तो आइए बच्चों आगे क्वेश्चन हम लोग करते हैं। आइए बच्चों सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, समझते हैं बहुत आसान तरीके से, ठीक है। आइए क्वेश्चन सेकंड क्या कर रहा है, कह रहा है कि द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाई 18 डिग्रीज, फाइंड देम। इन दोनों एंगल का वैल्यू बताइए। तो देखिए समझिए और सीखिए क्या कह रहा है। आपको बता देते हैं कि हम लोग लेट करेंगे इसमें कि लेट द फर्स्ट, ऐसे करेंगे, लेट द फर्स्ट सप्लीमेंट्री एंगल बी x डिग्री। इज इट क्लियर। देन द सेकेंड सप्लीमेंट्री एंगल बी y डिग्री, ठीक है। आपको पता है कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सम ऑफ टू एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री। मैं ऐसे कर सकता हूँ क्या, अब ध्यान से देखिए तो x डिग्री प्लस y डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, बिकॉज सम ऑफ टू एंगल्स इक्वल टू 180 इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक। एक इक्वेशन तो मुझे मिल गया। अब सेकेंड इक्वेशन कह रहा है कि जो वन एंगल है वो सेकेंड एंगल से 18 डिग्रीज मतलब अधिक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि जो x है वो 18
डिग्री प्लस वाई डिग्री, यानी कि 18 डिग्री वाई से ज़्यादा है ना, एंगल वाई से 18 डिग्री ज़्यादा है एक्स। ठीक है, तो मेरे पास 2 इक्वेशन मिला है। क्या मैं एक्स की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर सकता हूँ इक्वेशन में? तो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 लिख देंगे, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं इसको यहाँ पुट करूँगा तो मैं लिखूँगा 18 डिग्री प्लस वाई डिग्री प्लस यहाँ पर वाई हो जाए क्योंकि यहाँ पर हम पुट कर दिए टोटल, इक्वल टू 180 डिग्री। अब ध्यान से देखिए 18 डिग्री ये 2y डिग्री हो जाएगा 180। ठीक है, क्या मैं इसको इधर साइड भेज सकता हूँ? बिल्कुल, यानी कि 2y इक्वल टू 180 माइनस 18। ठीक है, अब 2y डिग्री, अब इसको माइनस कीजिए तो 10 8 2 और हो जाएगा ये 7 1 6 और 1। ठीक है, तो मैं y को 162/2 लिख सकता हूँ, 2 डिवाइड में चला जाएगा एंड 2 से कटेगा। देखिए 2 8 जा 16 और 2 1 जा 2, यानी कि y का जो वैल्यू आ गया मेरे पास 81 डिग्री आ गया। y का वैल्यू क्या आ गया? 81 डिग्री। y का तो वैल्यू मेरे पास निकल गया, मुझे चाहिए x का भी। तो x का यहाँ से हम लोग पुट कर देंगे, यानी x डिग्री बराबर हमको पता है 18 डिग्री प्लस y डिग्री, यानी x डिग्री का वैल्यू जो हो जाएगा 18 तो है बट इसमें 81 और जोड़ जाएगा, तो मेरे पास कितना हो जाएगा 99 डिग्री, 99 डिग्री, यानी x का जो वैल्यू हो गया 99 डिग्री हो गया। तो कहने का मतलब हमारे पास ये है कि फर्स्ट एंगल जो होगा, फर्स्ट एंगल इक्वल टू 99 डिग्री और सेकंड जो एंगल होगा वो हो जाएगा 81 डिग्री। दिस इज योर आंसर। ठीक है बच्चों, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब सेकंड अगला क्वेश्चन देखिए। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखेंगे। ठीक है, आइए देखिए, सीखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर रुपीज 3,800। ठीक है, लेटर सी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर रुपीज 1,750 रुपीज। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। ओके, मैं कह सकता हूँ कि आप सोल्यूशन देखिए, समझिए। सोल्यूशन तो ही आसान है, बहुत आसान, सोल्यूशन बहुत आसान। क्या करना है कि हम लेट लेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बॉल, मतलब ईच का मतलब कि 1 बॉल का कीमत कितना है, 1 ईच मतलब प्रत्येक बॉल, एक बॉल का। ठीक है, तो लेट कर देंगे, लेट कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, सॉरी 1 बैट है, पहला बैट है ना, पहला बैट है तो बैट लिखेंगे, बैट इक्वल टू x रुपीज। ठीक है, देन कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इक्वल टू y रुपीज। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमने लेट कर लिया। क्या मैं जब एक बॉल x रुपीज़ में मिल रहा है, रुपीज़ x रुपये का ही है या उससे कोई दिक्कत नहीं है, x रुपीज़, क्या मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, रुपीज़ x रुपीज़ y। ठीक है, इफ़ 1 बैट कॉस्ट x रुपीज़ देन 7 बैट 7x रुपीज़। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं 7x लिख सकता हूँ, प्लस इफ़ 1 बॉल कॉस्ट y रुपीज़ देन 6 बॉल कॉस्ट 6y रुपीज़, यानी कि 6y, और टोटल कॉस्ट मेरे पास पता है 3800 है। ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड में भी वही, अगर 1 बैट का कॉस्ट है x रुपये तो 3 बैट का 3x रुपये हो जाएगा, और वहीं 5 का 5, सॉरी यहाँ 5y होगा ना, हाँ यहाँ पर क्या हो जाएगा 5y, कितना हो जाएगा 1750, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये बॉल है ना, बॉल 6 बॉल, तो y का एक बॉल का y है तो 6 बॉल का 6y हो जाएगा, उसी टाइप से ये है। ठीक है, मेरे पास 2 इक्वेशन आ गए हैं। अब मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करूंगा सब्स्टिट्यूशन मेथड से।
तो आइए देखते हैं, क्या मैं इसको यहाँ से x की वैल्यू लेकर इसमें पुट कर सकता हूँ? बिल्कुल, ट्राई करते हैं। देखिए, यहाँ से मैं 3x को ऐसे लिख सकता हूँ 1750 माइनस 5y, और x का वैल्यू क्या हो जाएगा 1750 माइनस 5y डिवाइडेड बाई 3। यहाँ पर x का वैल्यू आया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं x की वैल्यू यहाँ पुट करूँगा सेकेंड इक्वेशन में। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, क्योंकि यहाँ 2 से हम x का वैल्यू निकाले हैं तो 1 में पुट करेंगे, ठीक है। तो मेरे पास 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800, ठीक है। अब यहाँ पर 7 हो गया, x का जो वैल्यू यहाँ पर रखेंगे 1750 माइनस 5y डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, और प्लस 6y इक्वल टू 3800। यहाँ पर कोई तकलीफ नहीं आना चाहिए, ओके, ठीक। क्या मैं अब इसको इसमें तक कटेगा नहीं तो इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए, इसमें कीजिएगा तो ये तो 0 होगा, ये 7 5 35, 5 3 7 49, 49 50, 50 51 52, 2 5 और 7 5 12, यानी कि मेरे पास जो हुआ कितना हो जाएगा 12,250 रुपये, ठीक है, मतलब 12,250, ठीक है, माइनस के 7 5 35y, ठीक है, बट्टा में 3 6 हो जाएगा और ये 3800 हो जाएगा। समझिएगा अच्छे से, ठीक है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर 1 ले लेंगे तो मेरे पास इसका एलसीएम 3 हो जाएगा, ठीक है, 3 हो जाएगा। थोड़ा सा इसको नज़दीक लिखते हैं, 3 हो जाएगा। तो क्या मैं इसको तो ऐसे ही उतरना पड़ेगा एज इट इज़, माइनस 35 प्लस इसमें ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18y हो जाएगा इक्वल टू 38, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मेरे पास 12250, ये देखिए, ये माइनस 35 प्लस 18y, यानी 35 में 18 घटाकर माइनस लिखना पड़ेगा, 35 माइनस 18 तो 7, ये हो गया तो माइनस 17y हो जाएगा, माइनस 17y, और ये चला जाएगा इस साइड। तो देखिए 00 तो होगा है, 3 8 24 की 4 हासिल 2 और 33 के 9 2 11, यानी 11,400 रुपये। अब इधर जाएगा ये, तो ध्यान से देखते रहिए, माइनस 17y 11,400 माइनस 12,250, 12,250। अब देखो, ये छोटा है ये बड़ा है, तो क्या होगा, बड़े में से छोटा घटाएंगे माइनस लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ आप इसको घटाओ, 12250 00411, देखो 05, ये 8 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। इससे देखा तो ये कैरी लेगा ना, तो 1 1 कट जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या बचा, माइनस 17y इक्वल टू माइनस होगा ये, क्योंकि ये छोटा में से बड़ा घट रहा है, तो माइनस 850, देखो माइनस माइनस कटा, यानी 17y हम क्या लिख सकते हैं कि y इक्वल टू जो होगा वो 850 डिवाइडेड बाई 17, और 17 कट जाएगा, 17 5 85 50, यानी कि y का जो वैल्यू मेरे पास आया 50, कितना आ गया 50, y की वैल्यू 50 है। अगर y की वैल्यू 50 आ गया तो मेरे पास x की वैल्यू पता करना होगा, और x की वैल्यू यहाँ से तो यहीं पर हम निकाल देते हैं, ठीक है बच्चे। आपको क्या करना है, आपको ये निकालने के बाद ऐसे नीचे निकालना है, ठीक है, उसके बाद ये चीज़ इसके नीचे लिखना है, ठीक है। मेरे पास थोड़ा सा अभाव है तो इसलिए हमें इसको यहीं पर सॉल्व कर देता हूँ। x इक्वल टू हो जाएगा 750 माइनस 5, और y का वैल्यू है 50, तो यहाँ पर 50 लिखेंगे और डिवाइडेड बाई 3। x इक्वल टू, अब देखिए इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 750 माइनस 250 डिवाइडेड बाई
3। एक्स का जो वैल्यू होगा ये देखो घटा दो, यहीं घटाओ, 0 में से 0 का 0, 5 में 5 गया 0, 7 में 2 गया 5, 1500 बटा में 3, यानी देखो कट जाएगा 5 से, 5 से कटेगा, कितना हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, 1 मिनट, ठीक है, वाई का वैल्यू 50 ना है जी, तो 50 250, ठीक, 500, एक्स का जो वैल्यू है कितना आ जाएगा, 500, एक्स का जो वैल्यू है 500 मेरे बच्चों आ जाएगा, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि देखिए 1 बैट कितना हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ 1 बैट, सो यहाँ पे लिख देते हैं कॉस्ट ऑफ 1 बैट इक्वल टू 500 रुपीज़, कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इक्वल टू 50 रुपीज़। तो मेरे ख्याल से यही आपका आंसर होगा। सो थैंक यू सो मच। आगे देखिए आपको बता रहे हैं दूसरा क्वेश्चन। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं, 3 का क्वेश्चन नंबर 4 से, ठीक है। आइए कह रहा कि द टैक्सी चार्जेज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज टुगेदर विथ द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द charge paid is 105 rupees and for the journey of 15 kilometer the charge paid is 155 rupees. What are the fixed charges and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for the traveling of distance of 25 kilometer? क्वेश्चन कर रहा है ना कि एक टैक्सी है, ठीक है, एक फिक्स चार्ज लेता है कुछ किलोमीटर के लिए, बाकी अगले कुछ किलोमीटर के लिए आपको जो चार्ज है, देखिए फिक्स चार्ज, उसके बाद टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस। अब उसके बाद फिक्स चार्ज के बाद तो डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस चलेगा उतना चार्ज लेगा, ठीक है। तो कोई 15 किलोमीटर के लिए चार्ज दिया है, वह कितना, 10 किलोमीटर के लिए चार्ज है कितना, 105 रुपीज़, और 15 किलोमीटर के लिए चार्ज है 155 रुपीज़, ठीक है। तो बताइए कि फिक्स चार्ज कितना है और चार्ज पर किलोमीटर कितना है, ठीक है। अगर कोई पर्सन जो है 25 किलोमीटर चलता है उस टैक्सी से, तो उसको कितना पैसा देना पड़ेगा उसको, ठीक है। आइए देखते हैं हम क्या करेंगे सॉल्यूशन में, समझिएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। करा कि लेट करेंगे, लेट द फिक्स्ड चार्ज, फिक्स चार्ज कितना है, जो फिक्स्ड चार्ज है वो है एक्स रुपीज़ एक्स, ठीक है। देन एंड लिख दी, एंड द चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर इक्वल टू वाई रुपीज़, ठीक है। इतना तो समझ में आपको आना ही पड़ेगा। आप समझिए करें कि अब जो डिस्टेंस चल रहा है वो 10 किलोमीटर का डिस्टेंस चल रहा है, ठीक है। अब समझिए फिक्स, अगर कोई भी चीज़ होगा उस पर तो पहले ही फिक्स चार्ज तो ले लेगा, फिक्स चार्ज ले लेगा, और पर किलोमीटर का जो पैसा है वाई रुपीज़ है, तो 10 किलोमीटर का पैसा कितना हो जाएगा, 10 वाई रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है। और टोटल कॉस्ट कितना है 105 रुपीज़। तो मेरे पास वन इक्वेशन इज नाउ बीइंग रेडी। सेम दैट फिक्स चार्ज तो इसमें भी रहेगा, 15 किलोमीटर भी अगर ट्रेवल किया होगा तो फिक्स चार्ज तो दिया ही होगा। उसके बाद 15 अगर 1 किलोमीटर का पर चार्ज जो है इतना वाई रुपीज़, तो 15 का 15 वाई रुपीज़ हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 155। इक्वेशन 2 हो गया। अब इन दो इक्वेशन को हमको एक्स वाई की वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो क्या मैं यहाँ से एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर सकता हूँ? बिल्कुल। तो मैं देखती है क्या करते हैं, एक्स इक्वल टू हो जाएगा 105 माइनस 10 वाई, ठीक है। तो अब इसको पुट करेंगे इक्वेशन 2 में, पुट इन इक्वेशन 2, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। तो अब मैं क्या करूँगा, x की जगह पर ये रखूँगा यहाँ पे 105 माइनस 10 वाई प्लस 15 वाई इक्वल टू 11155, ठीक है।
अब मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब -10y + 15y 5y हो जाएगा, और ये हो जाएगा 155 - 105, यानी क्या होगा 5y = 5 हो गया 0, 5 0 तो 5 होगा, यानी कि 5 हो जाएगा, और 1 1 0 हो जाएगा, यानी 5 10 टाइम्स में जाएगा। y का जो वैल्यू हो गया वो 10 हो गया। क्या हो गया 10। अब हम आपको बता रहे हैं x का जो वैल्यू क्या होगा। x का जो वैल्यू देखिए, x का वैल्यू हम क्या करेंगे, आप इसमें से किसी में से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम ये इक्वेशन ले लेते हैं, x + 10y = 105। y का वैल्यू हमको पता है 10 × y है 10, तो 10 ले लेंगे 105, यानी x = 100 हो जाएगा। x बराबर हो जाएगा 105 - 100, x बराबर कितना हो जाएगा 5। x का जो वैल्यू 5 है, y का वैल्यू जो 10 है, ठीक है, यानी कि फिक्स चार्ज पर किलोमीटर कितना है 5 रुपीज़। हम लिख सकते हैं फिक्स्ड चार्ज इक्वल टू, फिक्स चार्ज को x लिए हैं तो इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 रुपीज़, और चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर उसको y लिए थे, कितना हो जाएगा 10 रुपये। अब समझिए कि अगर कोई पर्सन है 25 किलोमीटर चल रहा है, तो 25 किलोमीटर अगर कोई पर्सन चल रहा है 25 किलोमीटर, तो उसको कितना पैसा देना पड़ेगा। तो भैया हम कहें कि पहले तो उसको फिक्स चार्ज देना पड़ेगा, और पर किलोमीटर चार्ज y रुपये है, तो 25 का कितना हो जाएगा 25 y रुपीज़, यानी कि x का वैल्यू कितना है 5 + 25 × 10, तो कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 250 में 5 जोड़ेंगे 255 रुपये, उसको दे देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आपका इसका रहा आंसर। ठीक है, आइए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, आइए बच्चों तीसरा का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ठीक है, समझिए क्या क्वेश्चन कह रहा है। पहले कह रहा है कि a fraction becomes 9/11 if 2 is added to the both numerator and the denominator। ठीक है, अगर दूसरा देखिए, if 3 is added to both numerator and denominator it becomes 5/6, find them fraction। फाइंड द फ्रैक्शन को फाइंड करना है। तो हम क्या कहेंगे, हम लोग लेट करते हैं, लेट लिखेंगे, लेट द न्यूमरेटर बी x। ठीक है, एंड द डिनोमिनेटर बी y। ठीक है, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, तो फ्रैक्शन होगा मेरे प्यारे बच्चे, आपको पता है फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर x है तो क्या हो जाएगा y, फ्रैक्शन x अपॉन y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि अगर टू बोथ में ऐड करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर 2 ऐड करते हैं तो ये बिकम्स 9/11। तो ऐसे कह रहा है कि अगर न्यूमरेटर में भी 2 और डिनोमिनेटर में भी हम लोग क्या कर दें 2 ऐड करें तो ये क्या हो जाता है 9/11। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास एक इक्वेशन बनेगा। क्या, देखिए मैं इसको इधर मल्टीप्लाई और इसको इधर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो 11 × x + 2 = 9 × y + 2। इसको इसमें तो करेंगे तो क्या हो जाएगा 11x + 22, 9y + 18। इधर करें, इसको इधर कर देते हैं तो 11x - 9y, इसको इधर भेज देते हैं तो 18 - 22। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 11x - 9y, अब -4 हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि 18 में से 22 हटाएंगे, 18 - 22 = -4।
ठीक है, एक इक्वेशन यहाँ से बना मेरा। नाउ सेकेंड इक्वेशन समझिएगा तो समझ में अच्छे से आ जाएगा। अब कह रहा है कि इफ 3 इज एडेड, अब बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तब इसमें 3 ऐड करो, इसमें भी और इसमें भी 3 ऐड करो, ठीक है। तो क्या हो रहा है, बिकम्स 5/6, तो 5/6 हो गया, ठीक है। फिर से वही 6x + 3, फिर 5y + 3, अगर मल्टीप्लाई हो गया ये हो जाएगा कितना, 6x + 18, ये हो जाएगा 5y + 15, ठीक है। अब इसको इधर लेके आते हैं, 6x - 5y = 15, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 18, यानी कि 6x - 5y = -3, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। क्या मैं इन दोनों इक्वेशन को अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको सॉल्व करना है। ध्यान से देखिए मेरे प्यारे बच्चे, मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल कर यहाँ पुट कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इसको क्या करना है, ये इसके नीचे लिखना है, फिर जो भी लिखा रहे हैं अभी तो नीचे ही जाएगा। देखिए इसको यहाँ से x का वैल्यू निकालते हैं, 6x = हो जाएगा -3 + 5y, यानी x = हो जाएगा -3 + 5y / 6। तो मेरे पास x का y के टर्म में आ गया वैल्यू, ठीक है। ठीक, अब क्या करना होगा मेरे प्यारे बच्चे कि x को इसमें पुट करना है, पुट इन इक्वेशन 1। अब यहाँ पे इक्वेशन 1 लिखते हैं कि आपको अच्छे से दिखे। तो 11x - 9y = -4, इसको लिखने के बाद इसको लिखना, फिर इसके नीचे फिर से ये लिखना है, ठीक है। तो अब 11 तो यहाँ पर लिखेंगे, इनटू x का जो वैल्यू है -3 + 5y / 6 -9y = -4, ठीक है। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई करो, तो -33 + 55y / 6 -9y = -4। समझो, इसमें कुछ नहीं तो 1 है। अब इसका एलसीएम निकालो तो 6 होगा, तो इतना डायरेक्ट लिखाएगा -33 + 55y माइनस ये 55 है, ठीक है। और ये हो जाएगा 6 9 के 54, तो 54y, ठीक है। और ये हो जाएगा, अब देखो -4, ठीक है। आप यहाँ पर देखेंगे कि -33 और ये हो जाएगा 55y में 54y, उसको माइनस करेंगे तो y बचेगा, ठीक है। और ये इसमें जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा -24 हो जाएगा, और इसको इधर भेजेंगे अब, तो y का जो वैल्यू हो जाएगा 24 + 33, यानी y का जो वैल्यू है 4 3 7 3 2 कितना हो जाएगा 5 57। y का जो वैल्यू मेरे पास आ गया 57 आ गया, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हमको चाहिए x का वैल्यू, तो x का वैल्यू यहाँ पुट करना पड़ेगा। x = हमको मान लो अब लिखना है, तो -3 + 5y का वैल्यू है 57 / 6, तो कितना हो जाएगा निकालें तो -3 होगा प्लस 7 5 35 5 3 5 25 28 बट्टा में 6, यानी क्या मैं अगर आपको दिख नहीं रहा हो तो यहाँ पर भी लिख सकता हूँ x = 285 में 3 घटा दो तो कितना हो जाएगा 5 में 3 2 282 / 6। क्या 6 से चला जाएगा, ट्राई करें। 6 282, 6 4 के 24, 8 में 4 गया 4, कट गया 2, 6 7 42, 47 टाइम्स में चला जाएगा 47। x का मान जो हो गया मेरे पास 47 आया, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। x का वैल्यू कितना आया 47, y का वैल्यू 57, तो जो फ्रैक्शन हो जाएगा वो फ्रैक्शन जो मेरे प्यारे बच्चे होगा वो हो जाएगा x कितना है 47 और y कितना है
y है 57, तो 47/57 ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। सॉरी बच्चे, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है मेरे से, यहाँ पे मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर -24 होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो -24 होगा, इसलिए मेरा मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। तो आई एम सॉरी फॉर दैट। मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ और अपनी गलती को स्वीकार करता हूँ कि मेरे से गलती हो गई है, क्योंकि यहाँ पर -24 होगा, -24। ठीक है, और तो मेरे पास हो जाएगा y = -24 a + 33। तो जो y का वैल्यू होगा वो हो जाएगा कितना, 24 34 9 हो जाएगा ना, 9 हो जाएगा मेरे ख्याल से। ठीक है, y का वैल्यू जो 9 हो जाएगा, और x का जो वैल्यू होगा, अब यहाँ पर इक्वेशन में पुट करेंगे, x का जो वैल्यू होगा ये इक्वेशन पुट करेंगे, x = -3 + 5 × 9 / 6, यानी कि कितना हो जाएगा, -3 + 9 × 5 = 45 / 6, यानी कि जो हम कह सकते हैं कि x बराबर हो जाएगा 42/6, 6 7 42 7। x का वैल्यू 7 और y का वैल्यू 9 आ गया है, तो हम कह सकते हैं जो फ्रैक्शन होगा मेरे प्यारे बच्चे, फ्रैक्शन होगा x कितना है 7 और y कितना है 9, तो 7/9 हो जाएगा। तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान नहीं दिया गया। ठीक है, आप लोग ऐसा ना करें, ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर तीसरा का 6th क्वेश्चन देख रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, 3.2 का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob was 7 times that of his son. What are their present ages? समझिए, कह रहा है कि जेकब जो 5 साल के बाद जैकब का जो आयु उसके सन का 3 गुना होगी, और इसमें कह रहा है कि 5 years ago 5 साल पहले, ठीक है, जैकब एज वाज हिज सन 7 times हिज सन। 5 साल पहले जो जैकब का जो एज होगा वो 7 गुना था, मतलब था। व्हाट आर द प्रेजेंट, उसका प्रेजेंट में कितना एज है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चे, सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब = x years, and then the present age of his son = y years। ठीक है, अब यहाँ पर समझिएगा, अब हमको 5 year hence में उसका एज पता करना है। तो 5 years hence बाद में, ठीक है। तो अब कितना हो जाएगा, जैकब एज 5 साल के बाद जैकब का एज होगा x + 5 years, सिंपल सी बात है। और हिज सन्स एज y + 5 years। ठीक है प्यारे बच्चे, अब ये कह रहा है कि 5 years hence the age of Jacob will be 3 times of his son। तो जैकब का एज कितना है, x + 5, वो अपने बेटे के एज से 3 गुना है, तो y + 5 का 3 गुना कर रहे हैं, तभी तो इक्वल होगा। यानी यहाँ से मेरे पास x + 5 3y + 15, यानी कि x - 3y। अब 5 इधर चला जाएगा तो 15 - 5 10 हो जाएगा, यानी इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर समझिए दूसरा, अब 5 year ago मतलब 5 साल पहले, 5 years ago मतलब कि अब जैकब का एज कितना हो जाएगा, जैकब्स एज, अब x में 5 घटेगा प्रेजेंट में से, यस, एंड हिज सन्स एज होगा
कितना हो जाएगा y-5, ये भी तो कम होगा 5 साल, क्योंकि 5 साल पहले की बात हो रहा है। अब कह रहा है कि 7 टाइम्स क्या है, जब का उसके सन से ज़्यादा है, यानी कि x-5 = 7 × y-5। तो यहाँ से x-5 = 7y - 7 × 5 = 35, ठीक है। अब इधर भेजो इसको, तो x-7y, अब -35 इधर जाएगा तो +5, तो x-7y, अब ये देखो -30 हो जाएगा, इक्वेशन 2, ठीक। अब मेरे पास 2 इक्वेशन हो गए हैं, और दोनों इक्वेशन को, तो यहाँ से मैं x की वैल्यू इसमें पुट कर देता हूँ। तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 10 + 3y। तो इसमें क्या करेंगे, पुट इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में x की वैल्यू पुट करते हैं, तो कितना हो जाएगा 10 + 3y - 7y = -30, ठीक है। आपको यहाँ से फिर उसके बाद ये नीचे, फिर उसके बाद इसको इसके नीचे, ठीक है, लिखना होगा। तो 10, ये कितना हो जाएगा -4y = -30, ठीक है। तो यहाँ से 10 इधर चला जाएगा, यानी कि -4y = -30 - 10, -4y जो हो जाएगा -40 हो जाएगा, ये कट गया, यानी y = हो जाएगा 40/4, यानी 10 टाइम्स में चला जाएगा, y = 10 हो जाएगा। जब y का वैल्यू 10, तो x का वैल्यू कितनी निकालना पड़ेगा, x = है 10 + 3y, यानी x बराबर हो जाएगा 10 + y की वैल्यू 3 × 10, x की वैल्यू कितना हो जाएगा 30 + 10 40, 6 की वैल्यू 40। यानी कि हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि मेरे प्यारे बच्चों, क्या यही कह सकते हैं कि प्रेजेंट एज ऑफ जैकब जो होगा, प्रेजेंट एज ऑफ जैकब्स वो हो जाएगा 40 ईयर्स, ठीक है। और प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन हो जाएगा 10 ईयर्स। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। इसको ऐसे लिखिएगा, ऐसे उसके बाद इसके नीचे, फिर इसको नीचे लिखिएगा, तो बहुत आसानी होगी, क्योंकि बोर्ड छोटा है तो हम लोग को ऐसा करना पड़ रहा है, ठीक है। बाकी अच्छा लग रहा था प्लीज़ सब्सक्राइब करें, फेसबुक से देख रहे हैं तो फॉलो करें, ठीक है। बाकी अगला जो है क्वेश्चन आगे किया जाएगा आपको, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर